लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जड़ चेतन जग जीवन सकल राम मैं जानी, बंदाऊं सबके पद कमल सदा जोरी जुगपाली। ताने उताप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल, राम मार गल चले, लहलहात जनु ब्याय, लहलहात जनु ब्याय। राम के नाम को प्यार से गुनगुना, राम के नाम को प्यार से गुनगुना, जिंदगानी का कोई था आपके रावण का कोई भरोसा नहीं, आपके रावण का कोई भरोसा नहीं। राम के नाम को प्यार से गुनगुना, राम के नाम को प्यार से गुनगुना, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। बोली श्यावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जानी सभी का, करता हूँ पग बंधन, दया करो अब दीन जान कर, हे गिरिजा के नंदन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, जस गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु को, तेरा तुझको शौ पता, क्या लागत है मोर। सियापति रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी उपस्थित सज्जन बंधुओं, माता एवं बहनों, मुझसे जो त्रुटि होगी, इन त्रुटियों के लिए मैं संत समाज से क्षमा प्रार्थी हूँ। न जाने कितने समय का पुण्य इकट्ठा हो गया था, जो पुण्य इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप आज यहाँ संत समाज में हरि कथा कहने व सुनने का पावन मौका मिला है। और हम समस्त उन दानदाताओं के आभारी हैं कि जिनके माध्यम से यह पावन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भैया हो, दाई हो, आप सब ये बात मालूम है कि आज तक ये अपन जीवन में मानस के लकीर पिरोलिस उतालिस और एकदम रेंगे होकर जीवन संवर गए, मंगलमय हो गए। और रामायण पढ़े के बाद, सुने के बाद भी अपन जीवन में उतारे के आंशिक प्रयास नहीं करन, तब होकर जीवन मंगलमय नहीं वरन कष्टमय हो। आओ हमार जीवन काल के जो क्षण गुजर गए बीती ताय विचार दे, अब आगे की सुझले। हमार जीवन काल के जो श्वास निकल गए। अब जो श्वास शेष बचे हैं, एमा मानस के लकीर अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन। प्रस्तुत प्रसंग मोला प्रसाद के रूप में मिले हैं संचालक के द्वारा। सबसे पहली संत समाज नमो सत नमन, कारण कि पानी पानी सब कोई मांगे,
गंगा जल कुछ और है, मानस मंच तो हमने बहुतों देखा, लेकिन गिरोला का मानस मंच कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। सबसे पहले मैं पता लगाया, वो गांव में कभू नहीं गए भैया, का हाल चाल थे झनमोर मित्र रथे डाक कि ते 4 गांव ले हंसगा, तब सबसे ज्यादा राम रसिक तो गिरोला मिल ही। व्याख्या सुनने वाला एक से एक गंभीर अध्ययन करता हुआ तो मिल ही, ये बड़ा अच्छा लगा। अब मंच में भगवान राम और हनुमान जी के अलावा और कोई चिन्हार नहीं है। भगवान प्रेरणा दे दी, संचालक आए हैं सन 18 में भेंट हो रही से, अभी 25 में भेंट हो, 18 महाराज जब देन तब के बाद में मैं सुने कि चंद्रिका आज के बड़ा अच्छा बात है भाई, अरे कम से कम गुरु जी सन भेंट, जगत माता जी सन भेंट हो जाए तो अच्छा बात है। तो ये मैं मोल बड़ा प्रसन्नता मिली। आओ अब मोल जो प्रसंग मिले है, आप सब लोग मालूम है कटे करके बात है, राम रावण युद्ध था, सब लोग मालूम है राम रावण के लड़ाई। अब सब लोग जब मालूम है लेन में काग उठिया राम रावण के लड़ाई था, चलो जाबो बोल श्याम रामचंद्र की ताने चाप श्रवण लगी, कान तक ले तानी और कान तक ले ऐसे नी लिखती मानसकार है तो नी बन किसका ताने धनुष और छाड़े विशिक कराल, ये श्रवण लगी क्या अभिप्राय काबर कान तक के, अर्थात भक्त मन के बाद कान दी कान करी, कोनो कहे सरपंच हट काने नहीं देगी, हमारे बालक नाजिल बनाबे नहीं करे, कान नहीं देना मने सुनना नहीं, और कान देना मने सुनना। तो ताने चाप श्रवण लगी, कान तक ले तानी, काबर तानी, भक्त मन के पुकार है महाराज जल्दी मारे, जल्दी मारे तो कहीं अब विलम्ब मत कर। ये रहा राम मार्गन गन चले लहलहाट जनु ब्याल। मैं ध्यान का हूँ विद्या समाज से निवेदन, लक्ष्मण जी का है रे खलका मारे सिकति भालू, मोह बिलोग तोर मैं कालू। अरे लक्ष्मण का ठे रावण मोट ढाल दे मैं तोर काला, अब ये डहा राम है रावण मारिस का था, वो डहा लक्ष्मण हमें तोर कालों का थे, अब कते जमा चले लक्ष्मण नहीं मार देती, तब तक ना दोनों मिल के मारे काबर। ये लक्ष्मण जी हैं कौन, आकर से उधम श्रवण लगी, छाड़े सर रघुनायक सायक चले, अच्छा हो रघुनायक सायक चले, ये तो राम ढाल हो वो ढाल मानव काल फणीस। लक्ष्मण जी है कौन, अरे वही तो फणीस है, सीतापति और फणिपति साथ था, हर ले आए निश्चर ना था, रावण ले गए तब बोले फणीस का लक्ष्मण जिला, तब किस मोह भी लोग तोर में कालू बोले लक्ष्मण। अब ये आकर से उधम श्रवण लगी, छाड़े सर रघुनायक सायक चले, रघुनायक सायक चले, राम के बाण है चले, लेकिन मानव काल फणीस, फणीस माने लक्ष्मण आगू हट जा, राम के बाण और लक्ष्मण दोनों के जोड़े। यहू लकीर में राम मार गन गन चले और लहलहाट जन ब्याल, सांप बरोबर लहलहाट काबर, राम और लक्ष्मण दोनों मिल के मारा, एक के जन राम नहीं मारे ने एक के जन लक्ष्मण नहीं मारे। हमारे विचार ऐसे कहते संत महात्मा मन के द्वारा जो हम सुने हैं वही हम गोठिया हमारे घर के गोठियों नीचे के लकीर चले बाण, बाण है चलिस सपक चजनूरगा, ये का है हमारे दादा बाबा मन बता रही थे बात, हम ईमानदारी बता था ना बाबा रामायणी, ओकर बाद हमारे पिताजी घलो रामायणी रही, अब हम थोक थोक देख देख के पढ़ा, हमारे खाले वाला घलो देख देख के पढ़ा। तो मैं आपसे निवेदन करूं चले बाण सपक्ष जनूरगा,
अरे सांप धीरे 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 खिया और खियाते तो अंतिम समय में उड़िया जाते। सियान मन बताए और वो सांप उड़ जाते मने वो बीस के सही पुण्य 20 के पुड़िया और वो कर छाए है लगे तीन लोग को मारे कहा पहली अब रोज लोग को मारा सियान कहा है उसने अब नहीं जाने बात का है चला तो वो चिड़ै बराबर उड़िया आखिरी वो सांप और बद लगी के मर तब चले बाण सपत से जन उड़ गया पंख वाला सांप बराबर उड़िया बाण सपत अर्थात 20 से जो उतला बन के वो बाण उड़िया चले बाण सपत से जन उड़गा तो प्रथम ही हते उसारथी तुरगा सारथी मार दी घोड़ा मार दी रथ ले बदले गिर रावण रथ विभंगी हट के तु पटाका गिर जाए अंतर बल थाका ओकर पटाका वटाका अर्थात रथ घलो ध्वस्त हो गए। तब हो रावण गर्जना करा थे तुलसीदास ने पूछी का रावण है ईमानदारी गर्जगा जीत हूँ कही गए और अंतर बल थाका भीतरी में वो थक गए भीतरी में थक गए तब का करी ओकर सारथी रहते हैं घोड़ा घलो गिर गए रथ घलो चूर चूर हो गए तो ओकर सारथी का कर चल ये हाँ तुरंत यान रथ चढ़ी किसिया फिर दूसरा रथ सजा के लानी होकर सारथी और रावण खिसिया बैठे और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भगवान राम के ऊपर प्रहार करे बल लग गए। तब राम के ऊपर प्रहार कर गए तब रावण के मान में राम घायल हो गए का मानस कार्य विफल हो सब उद्यमता के अरे कटो चालबाजी करे रावण फेल खा जाएगा विफल हो ही सब उद्यमता के कैसे कैसे होकर उद्यम फेल हो जाए बोले जिमी पर द्रोह निरत मनसा के दूसरा के द्रोह करवे दूसरा के बिगाड़ करवे तब का दूसरा बिगड़ी अरे ते बिगाड़ करने वाला होता कौन होकर तो सहायक ऊपर वाला ते दूसरा से द्रोह करता आजकल लिखे है ना परद्रोही परदान परधन पर अपवाद परे परे ये क्या है ये उत्थान बरे सब पतन पर लड़े बने पतन तो पतन बरे मैं निवेदन करूं जिन पर द्रोह निरत मनसा के दूसरा के द्रोह करने वाला के चित्त में समता नहीं रहा समता नहीं रहा है हमेशा विषमता रहती वो मन में हमेशा बिगाड़ सोचत रहते दूसरा के इस प्रकार से रावण के जो शस्त्र छोड़े वो विफल हो जाए और राम के प्रति कोई प्रहार के आघात नहीं हो सके। अंत में रावण खिसिया गया तब क्या करे मानस कार्य सुंदर दिशा देती आओ चलन बोल सियावर रामचंद्र की जय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ पुरखा के अंगना भाई रूंधी काटा पुरखा के अंगना भाई रूंधी काटा तिरिया के कहना माँ बेटा मांग बाटा तिरिया के कहना माँ बेटा मांग बाटा दाई हो गए
की मार चाटा का हो गया तोरे गंगा के पानीला का हो गया तोरे गंगा के पानीला पढ़े हवन फिर धरे नहीं हवन तोरो राम कहानीला मोरो राम कहानीला। पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। साधा बिन संगत के कथा बिन भजन के साधा बिन संगत के कथा बिन भजन के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। साधा बिन संगत के कथा बिन भजन के साधा बिन संगत के कथा बिन भजन के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। पानी बिन आदर के पहुना बिन आदर के पानी बिन आदर के पहुना बिन आदर के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के पानी बिन बादर के पहुना बिन आदर के मोला जिंदगी अबिन लागना है मोला जिंदगी अबिन लागना। चंदा बिन धरती आकाश धर लागे आकाश अधर लागे आकाश अधर लागे चंदा बिन धरती चंदा बिन धरती आकाश अधर लागे आकाश अधर लागे आकाश अधर लागे कथा बिना राम की मोर जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे कथा बिना राम की मोर जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे जिंदगी अधर लागे। चिड़ी बिन चरा के चिड़ी बिन चरा के नदी बिन धारा के चिड़ी बिन चारा के नदी बिन धारा के चिड़ी बिन चरा के रुख बिन धारा के चिड़ी बिन चारा के रुख बिन धारा के नदी बिन धारा के रुख बिन धारा के नदी बिन धारा के रुख बिन धारा के मोला
आदर के, आगे बिन बादर के, ना बिन आदर के, बोला जिंदगी में भला के नाम है, बोला जिंदगी में भला के नाम है, बोला जिंदगी में भला के नाम। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। ये राम रावण के युद्ध वहा वखत किता है। हम अल्लाह राम कथा समझे बर 3 चीज है व्यवधान दे दे छे। कालगत दूरी, देशगत दूरी और व्यक्तिगत दूरी। कालगत वक्त भूतकाल के बाद वहा वखत के बाद में गोटिया तो राम और रावण लड़ी थी वहा वखत। कालगत दूरी, व्यक्तिगत दूरी, वो तो राम और रावण के युद्ध है भैया, त्रेता युग के बात है। अभी कैसे को क्या बोला। और व्यक्तिगत दूरी राम और रावण, तो राम और रावण बराबर। अरे जब तक के ये तीनों बात ला वर्तमान में समाहित नहीं कर देवे, राम कथा समझ में आने वाला नहीं। ये वर्तमान में होते राम और रावण के युद्ध, मन के होते, रोज अंतर द्वंद्व होते। अभी राम दल के जीत हो गए, ठस बैठे। हम डहर संझा द्वार रावण दल के जीत हो जाते, वो सड़क में गुजरना मुश्किल हो जाते। हाँ पढ़ैया मन कैसे कॉलेज से संझा वापस आने की डर रहा था, ऐसे जगह व्यवधान कैसे कर। तो भैया ये लड़ाई आज होती। अरे सत्य और असत्य के बीच की लड़ाई, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई। हमन वहा रावण सूरतकर वह बका, अब भगवान मारे तब वो कर साल के मारा था रावण। हम बना भूसा पेरल भर दे है और चलो खुश हो गए। अब वो भूसा पेरल ले भूसा का है हमर दाई पर बुधनीन मना रावण ल मार के आरती उतार। वह तो भूसा पेरल लेस का चंडाल हो, रावण है तो कर भीतरी गोधा बना खुसर गए। रावण हा भीतरी में खुश रहे। माया का सागर चौदिसी है, माया का सागर चौदिसी है, जिसमें शरीर यह लंका है, जहाँ मोह का रावण बैठा है और नित बजा रहा जो डंका है। रोज रावण दल के जीत होते। धन्य है ये गांव के दादा भाई मल्ला, जब रावण दल हरा दी साहब, ये प्रयास करके देखा जिनकी राम दल के जीत है। और मैं आया हूँ तो करो मूल उद्देश्य का जानता। एक चीज गंवा गए राम कथा के माध्यम से, गंवा हुए पाइबर। 70 साल के बाद आदमी को मुस्कुराहट की राजा, 70 साल के बाद आदमी हंसना बंद। काबर नहीं हंसत फलानी के हंसत रे सुकारो कारो दुखाई बड़ बखाने मोल बिहिनिया ले। आज बहु को जौहर होते हैं तो वो तोल बखानी समर्थन कारनी को हंस के बहु लड़े हमर पर मुंह फूलो। बेटा संग वो बाप हतु बात हो हमर संग भूल। अरे ते हंसना सीख यार। अगर मुस्कुराना है तो आओ रामायण में जुड़ जाए। रामायण हंसना सिखाते। ऐसा व्यवधान तिरस्कार कर रहे थे। हमारी उम्र 82 साल, हम विकट हंसते रोज। रामायण पढ़ के देखो, आप पढ़ो। हाँ हम हर मंच में निवेदन करे पर जाते हैं। अब हमारे गुरुजी बैठे कौन रोज रामायण पढ़ सके, चाह टांगी रोज पढ़ते। अटका बर समाज में अरे नान लड़का वाला पढ़ना चाहिए। मैं सुंदर कांड के ऊपर किताब चलो पढ़ो, मंदिर में पढ़वा बोले चलो सीखो। रामायण रोज 2 दोहा पढ़ो, चिन्ह कर दो। काली में 3रा दोहा पढ़ो, परम 4था दोहा। धीरे 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 रामायण पढ़ो। हाँ आज हमन रामायण केहे बड़ा था करनी। देखो करनी का वो व्याख्याकार है अचक लबर गोठिया थे। 1-8% सच है तो नहीं है। हाँ
रामायण में लिखे हैं। आओ भगवान शंकर माता पार्वती राम कथा सुनाई, भगवान शंकर माता पार्वती राम कथा सुनाई। हम सब भूखारू जैसन, अरे कौन कौन वक्त मन अपन धर्म पत्नी राम कथा सुनाते, समाज में हाथ उठा दे। और वो पत्नी पूछे किया दियारत पूछा सुराया, रघुपति कथा कहो करिदाया। बोला राम कथा से सुना उसे घूम के आते। ऐसे वो पत्नी पूछे तो पत्नी अगर पूछी तो पति गई सारी रात घूम के आहूँ लबर लबर मारसत मुस्कुतन देते रहा। तो कहाँ हो इसके बाद? जब तक के समाज के कल्याण तब हो ही जब वो पत्नी प्रेम पूर्वक राम कथा पूछे और पति सुनाए, अथवा पति सुनाए और पत्नी प्रेम पूर्वक राम कथा सुने। नहीं देर हम पढ़ पढ़ के बुलक जाता, समय गंवा जाता। चिंतन करें, अपने घर में हम प्रयोग करें, अपन बेटा बहू नाती कैसे करना चाहिए हम बताबो तो फिर बाढ़ है कथा पार नहीं लाऊं। बोला नहीं कहना है, बोला राम कथा कहना है, बोला अपन कथा नहीं कहना। रावण राम के ऊपर प्रहार करत है, देखो असत्य सत्य के ऊपर प्रहार करत, असत्य सत्य के ऊपर प्रहार करत का। तब रावण 10 शूल चलावा, 10 शूल छोड़ी कैसे करी, बाजी 4 मही मारी गिरावा। भगवान राम के रथ में घोड़ा बंधा है, आप लोग मालूम है ना, मातलियों का सारथी है, देवराज इंद्र है रथ भेजे है, वो घोड़ा मार दी। लेकिन जे रथ में भगवान बैठे है का वो घोड़ा मर जाए? दुष्ट के दुष्टता से ठीक है गिर गए, लेकिन तुरंत उठाए को रखनायक घोड़ा मतलब उठा दी। भगवान के भरत हाथ पड़े, घोड़ा खड़ा हो। बानर भालू मन मरे तो मरत मरत घट नहीं जाती। शाम के समीक्षा करे भगवान, कटका झरनिया है बानर दल कमर तो नाम ले ले खाक पारे, ले ले खाक पारे। जब वो छूते रहे तो मरट पटाख टूट के आ गया। एक को झन कम नहीं हुई, झटका झन शुरू लड़े पर आ रही, वापस घलो उसके झन तो खेच सरासन साड़े सायक। अब भगवान अब बाण चले रावण के ऊपर, अर्थात एक सज्जन दुर्जन के ऊपर कैसे प्रहार करते। और देखा रावण सिर सरोज बनचारी, रावण के 10 ठन मूड है और 10 ठन मूड है, तकही तो 10 सिर है मानो कमल के फूल है। और भगवान बाण चले थे मानो भौरा है, भौरा ये फूल ले वो फूल, वो फूल ले वो फूल जाते। तो भगवान के छोड़े हुए पहले बात में निवेदन करो, जहाँ के प्रसंग चौथे हमार दृष्टि में आना चाहिए। पहली बात जब तक के दृष्टि में वो दृश्य नहीं आई, राम कथा समझ में नहीं आए। एक बात बोलना चाहूँ मैं, ये रहा मोर बेटी बैठे, दाई बैठे, दीदी बैठे, भांजी बैठे, बहू बैठे, ये रहा दादा बैठे, काका बैठे, मामा बैठे, भांजा बैठे, महाप्रसाद बैठे। कैसे जाने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग कैसे जाने? दीदी बैठे, बेटी बैठे, भांजी बैठे, बहू बैठे, कैसे जान जा रहे? ये डहार मामा बैठे, काका बैठे, भाटा बैठे, मितान बैठे, कैसे जान जा रहे साथियों? अरे दृश्य तो वही है गुरुजी, दृश्य तो वही है। अब दृष्टि बदलना होगा, भारत तो वही है। अब इतिहास बदलना होगा, इतिहास बदलना होगा, इतिहास बदलना होगा। दृष्टि बदलो तो समझ में आएगा। सज्जन के ऊपर दुर्जन के प्रहार, सज्जन के ऊपर दुर्जन के प्रहार, और वो दुर्जन के ऊपर भगवान के प्रहार चली तब करी। रावण के मूढ़ मानो कमल फूल, भगवान के बाण है भौरा बन के गुनगुनात, ये मूल्य वो मूल्य, ये मूल्य वो मूल्य गुनगुनात। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी चले रुधिर, निसरी गए चले रुधिर पनारे। पनारे तुलसीदास जी के शब्द चिंतन करन, पनारे काला कथे जानता फुहारा। भगवान के बाण चले तो फुहारा सन खून है बुहाए रावण के। 10 बाण एक मुड़ में 10 बाण चले तो 10 मुड़ में के बाण चले चल
आगे 10 दाम 90 10 दाम 100 एक एक मुड़ में 10 बाण चले तो 10 मुड़ में 100 बाण चले भगवान। और निसरी गए चले रुधिर पनारे फुहारा निकला थे उम्र जैसे कि चौक में फुहारा वगैरह शहर में लगाए रहते ना तैसे रावण के सिर से फुहारा रक्त के फुहारा निकले बढ़ खून निकले जब देखी तो खून बुहात स्रवत रुधिर धाये बलवाना प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। फिर भगवान धनुष में बाण चढ़े 1.5 कोरी बाण चले। हमारे गांव में मिडिल स्कूल हावे सांस्कृतिक कार्यक्रम पर कपड़ा सिले तो मास्टर की पूछ क्या हो रहा है कटका सिलाई लगी चला ऐसे की मैं कहूँ 7 कोरी लागी रे इसे बने बताने का जाने रे मास्टरी ने कही दे 7 कोरी लागी मास्टरी पूछ इस कटका की दर्जी रे 7 कोरी कट मैडम अरे 7 कोरी कटका जानबे नहीं करे तो भातरा भैया माला पूछी तुमन जानता वो 7 कोरी कटो 140 से ऐसे कटका पढ़े लिखे लड़के मन नहीं जाने पुरातन काल के बाद कोरी 20 रुपया की एक कोरी। तब भगवान राम का करी स्रवत रुधिर धायु बलवाना पुनि प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। धनुष में बाण चढ़ा के फिर छोड़ी भगवान राम 1.5 कोरी बाण चले 1.5 कोरी माने 30। तब समझ नहीं आई लड़का मन हमारे घर के लड़का करे पहाड़ा पर न रहे क्या पहाड़ा बोलते हो टेबल का जो तेरे टेबल वाला हो हम जानो टेबल हम पहाड़ा पड़े तो 30 बाण भगवान छोड़ी और 30 बाण छोड़ी तो काबू करी रावण के सिर लगा भूजल काट दी 30 बाण काट दी और काटे के बाद औका हुए काटे के बाद में फिर उल हो भगवान फिर काटे फिर उल हो अब ये धंधा चलत कटेक बेले काटबे कटेक बेले उल होई आओ एक आठन भजन गाबो बोल सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा राम का दर्शन पाएगा। नर तन जन मन मोली संगी प्रभु कृपा से पाया है झूठे जग
जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राजा का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम के महामंत्र से, राम नाम के महामंत्र से साधक साधे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में केवल राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विदीन निज जन जान राम मोहि। संत समागम दीन लखन सिया रामचंद्र रामचंद्र की जय।
बहुत दिनों के बाद एक उत्कृष्ट व्याख्यान सुनने को मिला है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गाव ही सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा अनंत है और कहने वाले भी अनंत हैं और सुनने वाले भी अनंत हैं। पिलाई है यदि मंचस्थ मानस मंडली ने आप सबों को राम रस की मीठी प्यारी, जोरदार बजा दे ताली। जोरदार मंडली को भी आप देख रहे थे हूँ कि अब तो हर मंजर हर मौसम सुहाना लगता है, अब तो हर मंजर हर मौसम सुहाना लगता है। और आदरणीय बाबूजी श्री कोदूराम चंद्राकर जी, आपके आने से सारा गिरोला सुहाना लगता है, गिरोला सुहाना लगता है। ढूंढता था जब तुझे तब तेरा पता नहीं, जब तेरा पता चला प्रभु तो अब मेरा पता नहीं, मेरा पता नहीं। मक्खन जैसे कोमल हृदय, मक्खन जैसे कोमल हृदय शिव शंकर सा भाल है। और क्या उपमा दूं आदरणीय, और क्या उपमा दूं आदरणीय। आप हैं विद्या के निधि और हम तो हैं विद्याहीन नादान बंदे। आप हर कण में प्रवीण, मंदिर में पूजा का शंख है और ईश्वर का दिया हुआ आपकी मीठी जुबान है, मीठी जुबान है। हम सबको काफी समय दिया, पावन मानस ग्राम गिरोला आभारी है, साधुवाद है, धन्यवाद है। दर्शन के विलासा थे जी भर कर के आपने सुनाई, बड़ी सुघड़ थी सजी धजी विद्ये, जन जन को हरसाई। याद करेंगे इस मंडली को कभी भूल ना पाएंगे और पावन ग्राम गिरोला को पुनः अवध समझ करके फिर आएंगे। फिर तालियां बजाइए, बिल्कुल जागृत रहिए, जागृत रहिए। और इतने उम्र में भी आदरणीय बाबूजी कोदूराम चंद्राकर जी को अभी हम सब सुन रहे थे, बहुत ही सुंदर पावन सी कथा, वो दृश्यांकन दिखा रहे थे रणांगन का, जहां पर रावण को मरना है। और चलिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत ही प्यारी सी मंडली हमारे बीच सम्मान्य श्री वेदराम साहू जी हैं तबला के साथ, तो सम्मान्य श्री माधुराम साहू जी हैं, हीरामन साहू जी हैं और मेघनाथ साहू जी हैं। आज ये प्रसंग निकला ना तो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि मेघनाथ साहू जी, मेघनाथ है रावण के पुत्र हैं, है कि नहीं, तो आपको अच्छा नहीं लगा।